मीडिया वर्ल्ड बुलेटिन की टीम मौजूद है इस वक्त बिहारी कम्युनिटी काउंसिल के मरकज़ी चेयरमैन डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल की रिहाइशगाह पर, जहां पे बिहारी कम्युनिटी की एक अहम शख्सियत जनाब आरिफ हुसैन साहब आज औरंगी टाउन में डॉक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं। तो आरिफ हुसैन साहब से जानते हैं कि आरिफ साहब, आप इतने अरसे के बाद यहाँ आए तो कुछ हमें तारीख़ के बारे में बताएँ, कुछ हालात के बारे में बताएँ, कम्युनिटी के बारे में कुछ बताएँ। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ताज भाई का और जुनैद साहब का, जो कि डॉक्टर साहब के पास यहाँ लेकर आए। और मैं वैसे तो यहाँ आता जाता रहता था 1972 से, बल्कि बहुत सारे हमारे रिश्तेदार यहीं रहते भी हैं, लेकिन मैं शहर में रहता हूँ। लेकिन चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई और अल्लाह ताला इनको खुशियाँ दे, जब मुझे पता चला कि यहाँ रहते हैं तो सारा काम छोड़ करके, फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि लाइफ का कोई ये नहीं है कि पता नहीं कल क्या होगा, हमने कहा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब से मुलाकात कर लें। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ मिला यहाँ आकर करके। और इंशाअल्लाह मैं तो वैसे शहर में रहता हूँ और इस कम्युनिटी को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ जो पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तो मेरे भी कुछ प्लॉट्स थे, लेकिन जिस कंडीशन में लोग यहाँ आए थे तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। मैंने कि मैं फिर भी जो है क्वार्टर में या जो भी रह रहा हूँ, लेकिन शुक्र है उस अल्हम्दुलिल्लाह उस परवरदिगार का कि आज मेरे ख्याल से 71 और कुछ 50 साल के बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई है। और ज़मीन तो यहीं रह जाएगा, इंसानियत जो है वो रह जाएगी। और अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ दे, डॉक्टर साहब को हसद नज़र से बचाए और इंशाअल्लाह आइंदा मुलाकात होती रहेगी। फर्स्ट बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। और इस मौके पे इनके साथ आए ताज मोहम्मद साहब। ताज मोहम्मद साहब से भी उनके तासुरात जानते हैं कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जब आरिफ साहब से पहली मुलाकात करी तो मैंने ये सोचा कि डॉक्टर साहब से इनकी मुलाकात कराई जाए, ताकि दीगर इनके भी मसाइल थे और हम इस पे काम करते हैं। तो मैंने आरिफ साहब से ये कहा कि हम आपको डॉक्टर साहब के पास लेके चलेंगे, जिस पे जुनैद भाई ने भी बोला कि हाँ डॉक्टर साहब के पास लेके चलेंगे। और यहाँ आके जब आरिफ साहब को हम लाएँ तो आरिफ साहब बहुत खुश हुए और दीगर मसाइल पे भी बात हुई और हर चीज़ पे बात हुई और काम को आगे बढ़ाने की भी बात हुई। और ये बड़ा खुशगवार माहौल हुआ, अच्छी मीटिंग हुई और इसमें इंशाअल्लाह रहमान हमें आगे बहुत तरक्की भी मिलेगी। और हमारी यही कोशिश है कि हम आगे काम को लेके चलें इंशाअल्लाह। और ये कि इनकी तवक्को है कि आगे काम को लेके चलेंगे। इस मौके पे डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल साहब से भी उनके तासुरात जानते हैं कि अपने मेहमानों के बारे में कुछ बताएं। असल में मैं तो बहैसियत शायर एक शेर से ही इसका आगाज़ करना चाहता हूँ कि आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। तो मैंने महसूस किया कि आरिफ साहब से गो के मुलाकात तो आज ही हुई, लेकिन हमारी एक दिली और जहनी हमआहंगी पाई गई। और ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ जहनी हमआहंगी हो वहाँ काम करने का भी मज़ा आता है और काम बहुत आगे बढ़ते हैं, उसमें बरकत भी बहुत होती है। मेरी ये टीम जो जिसमें मीडिया काउंसिल की जो टीम है हमारी, और इसके अलावा बिहारी कम्युनिटी काउंसिल है, और चूँकि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल से भी ताल्लुक़ है जिसमें ताज साहब और जुनैद और दीगर जो हमारे अहदेदारान और नुमाइंदगान हैं। अब ये काफ़िला और आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह जैसे आरिफ हुसैन साहब जो है ख़ुद भी जो है जी, तो गवर्नमेंट मुलाजिम भी रहे, तो इस हवाले से भी जो है ब्यूरोक्रेसी वगैरह दीगर जो शोबों में लोग हैं उन्हें भी ले आएंगे बिहारी कम्युनिटी के, और इंशाल्लाह ये काफ़िले को बड़ी मजबूती हासिल होगी, मुझे यकीन है। और मीडिया वर्ल्ड बुलेटिन की टीम इस मौके पे जो कवरेज कर रही है, मैं उसे भी मतलब मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से कि उन्होंने जो है अपना फ़रीज़ा अदा किया, पहले भी करते रहे और आज भी इस अहम लम्हात को जो है समो रहे हैं ये लोग। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस मौके पे पूरी टीम को। और इंशाअल्लाह जज्बा यही है कि खिदमत खल्क का ये जज्बा हमारा हमेशा कायम व दायम रहे। कुछ आशार इस हवाले से मेरे पहले के भी हैं कि ज़िंदगी वो किसी के काम आए, ज़िंदगी वो किसी के काम आए, जैसे खुशबू कली के काम आए,
ज़िंदगी वो किसी के काम आए, जैसे खुशबू कली के काम आए। वो दिया 400 करोड़ रोशन, दहर में हर किसी के काम आए। वो दिया 400 करोड़ रोशन, दहर में हर किसी के काम आए। असल है मकसद हयात आदिल, असल है मकसद हयात आदिल, आदमी आदमी के काम आए। असल है मकसद हयात आदिल, आदमी आदमी के काम आए। तो मैं इन्हीं लम्हात के साथ जो है बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम साथियों का, और तशरीफ़ ले आए आरिफ हुसैन साहब, इनका शुक्रगुजार हूँ मैं। डॉक्टर साहब को बहुत बड़ी मेरी सोच से ज़्यादा जो डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, हार्डली ज़्यादा 2-3 दिन मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, और उससे पहले जो है ना वो 1 हफ़्ता। अब मैं ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द यहाँ पहुँचूँ। ताज भाई को आज फुर्सत मिली है, बेचारे अपना ड्यूटी वगैरह छोड़ करके, जुनेद साहब, और इन्होंने आज मिलाया है। अल्लाह ताला इनको बहुत खुशियाँ दे, जो प्रोग्राम ये लेकर के चल रहे हैं, और तमाम जितने भी बिहारी कम्युनिटी के हवाले से जो भी होगा शहर के अंदर मैं इसको ऑन करूँगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही चलती रहेगी, और लेकिन ये मौका फिर नहीं आएगा, और बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग। अल्लाह तबारक ताला सबको अपनी अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, और बहसियत इंसान उसमें कोई ये नहीं कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है, लेकिन खिदमत हमारा असल मकसद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, और जनाब आरिफ साहब आप तशरीफ़ लेके आए। मीडिया वर्ल्ड बुलेटिन की टीम की तरफ से भी आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं आपका, और बहुत खुशी हुई कि आप तशरीफ़ लेके आए। ताज मोहम्मद साहब का, डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल कम्युनिटी के हवाले से एक मुनफरद मुकाम रखते हैं, और इनकी कोशिशों और कुर्बानी के नतीजे में बहुत से ऐसे काम जो कि अवामुन्नास नहीं जानते हैं, लेकिन वो मंजर आम पे आए, जो कि आज आगे कम्युनिटी को उसका मुकाम मिला। तो इसके पीछे ऐसी कई शख्सियात की शबाना रोज़ मेहनत है जो आपको नज़र नहीं आती है। और डॉक्टर साहब मीडिया पे बहुत कम आते हैं, लेकिन जैसे कि इनका शेर है उसके मज़दाक के, गोहरे नायाब कल तारीख़ लिखेगी जिन्हें, ऐसे हीरे चुन रहा हूँ पत्थरों के दरमियान। तो ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो खामोशी से अपनी मेहनत कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, इंसानों के लिए, जिसका बेसिक मकसद है कि इंसानियत की खिदमत। तो तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं और तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, आरिफ साहब आपका भी शुक्रिया, और ताज साहब आपका भी शुक्रिया। रहमान रहीम, बहुत खुशी हुई यहाँ पर ताज भाई के तोफ़ैल आज ये सब छोटा सा एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुआ। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज़ुबैर साहब और आरिफ साहब और ताज भाई के थ्रू ये जो एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें दीगर उमूर मामलात पे बात हुई, और इंशाअल्लाह इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। बाकी डॉक्टर साहब और अपना आरिफ साहब से डॉक्टर साहब की जो काफ़ी तफसीली गुफ्तगू रही इसमें, और बाकी दीगर उमूर पे भी बात हुई इनसे। इस बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा कायम व दायम रखे, और नेक नियति और मसलियत के साथ इस काम को अंजाम करने के लिए पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।